बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फीक भट्टी रुल्ला वाली मुजफ्फरगढ़ से। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक ये है कि सहरी के वक्त पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों में आम तौर पर ये एक कंसेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। तो इसके नतीजे में इतना पानी पी लेते हैं सहरी के वक्त कि फिर और मज़ीद गुंजाइश नहीं होती और फिर मुश्किल में फंसे होते हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो जज़्ब होकर खून में चला जाता है, तो खून फिर जिस्म खून से इस पानी को गुर्दे के ज़रिए पेशाब बना के निकाल देता है। तो नतीजा ये होता है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आता है और वो एक्स्ट्रा पानी जो है पेशाब बन के निकल जाता है, तो इतना पानी बाकी रहता है जो उसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये कंसेप्ट हरगिज़ सही नहीं है। तो आम तौर पर जिस्म के लिए 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है 24 घंटे में, यानी 7 से 8 गिलास। तो इसलिए आप लोग रोज़ सहरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गिलास पानी इस्तेमाल कर लें, तो वो उसके लिए सारा दिन सफिशेंट है। ताहम जब इफ्तारी कर लेते हैं तो फिर वक्फे से कुछ पानी और पीते रहें ताकि वही 2 लीटर या 8 गिलास पानी मुकम्मल हो जाए, ताकि जिस्म के गंदे मादे उसके ज़रिए पेशाब बन के मुकम्मल तौर पर ख़ारिज हो जाएं। ताहम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जैसे कुछ लोग चाय पी लेते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पानी को ज़बरदस्ती पेशाब के ज़रिए निकाल देती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है, तो फिर दिन को प्यास महसूस होती रहती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह सहरी के वक्त चाय का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें, और अगर इसके साथ और अच्छी चीज़ें हैं, मसलन लस्सी पतली बना के या दही का इस्तेमाल भी अगर साथ किया जाए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पानी को प्रिज़र्व रखते हैं, जिससे फिर सारा दिन प्यास महसूस नहीं होती। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको दोस्तों को सेंड करें, और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला अफजाई होती है।